तो हम लोग आज EIGRP की टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। EIGRP CCNP, राइट। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये दो सिस्टम है जो आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दोनों सिस्टम के अंदर जो हमने एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा है, ये पहले सिस्टम के अंदर IP 192.168.0.1 और दूसरे सिस्टम के अंदर IP 192.168.0.2। बट ये दोनों IP जो है वो बिलोंग करते हैं 192.168.0.0 नेटवर्क से। तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि स्विच जो है सेम नेटवर्क को सपोर्ट करता है, तो ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन करने लगेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इस नेटवर्क की, जहां पे दो डिफरेंट नेटवर्क रन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक सिस्टम में जो एड्रेस कॉन्फ़िगर है वो 192.168.0.2 और वो बिलोंग करता है 192.168.0.0 नेटवर्क से। और दूसरे सिस्टम में जो मैंने एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा है वो बिलोंग करता है 192.168.1.0 नेटवर्क से। क्योंकि स्विच जो है वो दो डिफरेंट नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा कि स्विच जो है सेम नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करता है, लेकिन अगर बारी आए दो डिफरेंट नेटवर्क की, तो दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में स्विच जो है वो कम्युनिकेशन नहीं करा पाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ की जो कंडीशन है वो ये है कि मेरा एक लैन जो है वो दिल्ली में है और मेरा एक जो लैन है वो मुंबई में है, और हम चाहते हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना। लेकिन ज़रा उन कम्युनिकेशन से पहले की बात समझ लें हम लोग। ये जो मेरा राउटर है, ये राउटर अगर चाहेगा तो इस वाले इंटरफेस से IP से कम्युनिकेशन कर पाएगा। मतलब हमारा ये जो राउटर है वो 11.0.0.2 से कम्युनिकेशन कर पाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट राउटर है, अगर वो कम्युनिकेशन करना चाहे R2 के नीचे जो लैन चल रहा है जिसपे IP हमने कॉन्फ़िगर कर रखी है 192.168.1.0, वो उससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। बिकॉज नहीं कर पाएगा उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो राउटर आपका है वो 192.168.1.0 नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सेम कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखें, जो मुंबई का हमारा राउटर है वो 11.0.0.1 इस वाले इंटरफेस को पिंग कर पाएगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन अगर मुंबई का ये जो राउटर है दिल्ली के इस नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा बिकॉज वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे तो कम्युनिकेशन कर ले रहा है, लेकिन जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उससे वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों राउटर पे हम EIGRP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। EIGRP प्रोटोकॉल हम दोनों पे कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे ही EIGRP प्रोटोकॉल आप दोनों पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये दोनों राउटर जो हैं अपने अपने रूट आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। किस तरह से एक्सचेंज करते हैं उनका डिटेल हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि EIGRP की जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि रूट को आपस में एक्सचेंज करना। अब ये EIGRP यहाँ पे क्या करने वाला है, EIGRP इस राउटर की राउटिंग टेबल को क्रिएट करेगा सो दैट कि आपके जो दिल्ली के जो कंप्यूटर हैं, दिल्ली में जो नेटवर्क चल रहा है वो मुंबई के इस नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर सकें। तो हमारा ये जो दिल्ली का राउटर है वो अपनी राउटिंग टेबल के अंदर रूट क्रिएट करेगा, पाथ क्रिएट करेगा, किस नेटवर्क के लिए, 192.168.1.0 के लिए। इसका डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। इसी तरह से मुंबई का ये जो राउटर है ये अपनी राउटिंग टेबल, क्योंकि जैसे आप EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं वो आपका राउटर क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल क्रिएट करता है और उस राउटिंग टेबल में रूट को रखेगा। और वो जो रूट रखने वाला है वो मुंबई के जो लैन है, लैन में जो PC रन कर रहे हैं जिन पे IP 192.168.1.0 है, अगर वो चाहें दिल्ली के 192.168.0.0 से कम्युनिकेशन करें तो वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल इस राउटर की राउटिंग टेबल है। तो बेसिकली EIGRP का जो मेन काम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना। सबसे पहले रूट एक्सचेंज होगा, रूट एक्सचेंज के बाद जो है कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। तो EIGRP की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी राउटर की राउटिंग टेबल को क्रिएट करना, कैसे क्रिएट करना, क्या करना, वो डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो बस शुरुआत है।
तो EIGRP का जो मेन काम है वो राउटर की राउटिंग टेबल को क्रिएट करना और दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराना। आगे हमने देखा था कि स्विच जो है वो सेम नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, लेकिन राउटर आप देख पा रहे हैं कि दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। EIGRP को कहते हैं कि EIGRP इज ए इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। क्यों कहते हैं, आगे देखते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि EIGRP को पहले तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, अब ये ओपन स्टैंडर्ड हो चुका है, लेकिन ओपन स्टैंडर्ड में भी कुछ फीचर्स जो हैं इसने ओपन नहीं किए हैं, इसलिए जो डिफरेंट वेंडर हैं वो अभी भी EIGRP को यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ EIGRP इज एन IGP प्रोटोकॉल, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो राउटर है, इन राउटर पे मैंने EIGRP कॉन्फ़िगर कर रखा है, और जो ऑटोनोमस मैंने जो AS नंबर यूज किया है इन सारे राउटर पे वो 100 है। तो मतलब ये हो गया कि इन राउटर के, ये राउटर जो है, इन राउटर के ऊपर जो AS हमने यूज कर रखा है वो हमने 1 कर रखा है। इसका मतलब ये सारे राउटर जो है AS 1 से बिलोंग करते हैं। अब जब सारे राउटर विद इन AS काम करते हैं, अब अगर मान लीजिए कि इस राउटर को अगर कम्युनिकेशन करना हो 192.168.0.0 प्रीफिक्स से, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या है कि इस राउटर के पास दो पाथ हैं 192.168.0.0 पे जाने के लिए। एक रास्ता जो है वो ऊपर से है और दूसरा रास्ता जो है वो नीचे से है। तो इसका मतलब ये है कि आज जो हमारा फर्स्ट राउटर है इसके पास दो रास्ते हैं 192.168.0.0 पे जाने के लिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि EIGRP को हम कहते हैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और EIGRP के अंदर जो बेस रूट का जो सिलेक्शन होता है वो 3 चीजों पे होता है। हमने CCNA में भी ये टॉपिक डिस्कशन किया था और ऐसे हमारी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। तो मैं ये कह रहा था कि EIGRP के पास 3 कंपोनेंट है जिसके बेसिस पे बेस रूट का सिलेक्शन करता है। सबसे पहला जो कंपोनेंट जिसके ऊपर पाथ का सिलेक्शन होता है वो आपका लॉन्गेस्ट मैच है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है जिसके ऊपर बेस रूट का सिलेक्शन होता है EIGRP के अंदर, वो हमारा AD वैल्यू है। और जो थर्ड हमारा है, जो कि CCNA में हम लोग डायरेक्ट थर्ड के बारे में टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, वो हमारा मीट्रिक है। अब सपोज मान लीजिए कि इस राउटर के पास जो हमारा फर्स्ट राउटर है, अगर इस राउटर को 192.168.0.0 पे जाना मान लीजिए, तो ऊपर से जो मीट्रिक मिल रही है, फॉर एग्जांपल ऊपर से जो मीट्रिक मिल रही है 192.168.0.0 पे जाने के लिए, सपोज मान लीजिए कि 1000 मिल रही है ऊपर से, लेकिन नीचे से इसकी जो मीट्रिक आपकी है वो है 1500। ऐसे कंडीशन में, क्योंकि सारे राउटर जो विद इन ऑटोनोमस हैं, ऐसे कंडीशन में ये जो राउटर है अपनी राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ इंस्टॉल करेगा, वो पाथ इंस्टॉल करेगा जिधर से उसको लोएस्ट मीट्रिक मिल रही है। तो लोएस्ट मीट्रिक कौन सी है, 1000। इसका मतलब यह है कि इस राउटर को 192.168.0.0 पे किस रास्ते से जाना चाहिए, वो ऊपर से ऐसे जाएगा, बिकॉज इस रास्ते से उसे लोएस्ट मीट्रिक मिल रही है, राइट। लेकिन मुझे क्या कहा जाता है, मुझे ये कहा जाता है कि इस राउटर का पाथ जो है उसको डाइवर्ट कर दो। मैं जो डिफॉल्ट मेरी ट्रैफिक जा रही थी इस राउटर से 192.168.0.0 पे, वो ऊपर से जा रही थी, लेकिन मुझे क्या कहा जाता है, मुझे कहा जाता है कि आप कुछ ऐसा करो कि ट्रैफिक जो है वो नीचे से जाने लगे। तो मैं क्या करूंगा, इसकी मीट्रिक को मैं इंक्रीज कर दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा। इसकी मीट्रिक मैंने 2000 कर दी और नीचे से मीट्रिक जो हमारी है 1500 है। तो अब ये जो हमारा राउटर है, ट्रैफिक जो है अपने, ये जो राउटर हमारा है अपनी राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ को इंस्टॉल करेगा जिस रास्ते से उसे लोएस्ट मीट्रिक मिल रही है, और किस रास्ते से मिल रही है, नीचे से मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो ये राउटर है, फर्स्ट राउटर है, वो 192.168.0.0 पे ट्रैफिक कैसे लेके जाएगा, वो नीचे से जाएगा और इस पाथ को वो अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा। तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो इन एट्रीब्यूट का जो इस्तेमाल किया है वो विद इन एस काम किया है। मतलब हम जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो हम विद इन एस काम कर रहे हैं। तो एक तो हमने मीट्रिक के ऊपर बताया कि हम अगर ऊपर वाले रास्ते की मीट्रिक को हम इंक्रीज कर देते हैं तो मेरी ट्रैफिक नीचे से निकलने लगी है। लेकिन एक और कंपोनेंट है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लो, ये लैब भी मत बताएंगे। अब देखिए, क्योंकि सारे राउटर के ऊपर आपने जो EIGRP कॉन्फ़िगर किया है और सारे राउटर का जो एस नंबर है वो सेम है, ऐसे कंडीशन में इस राउटर को
192.168.0.0 पे जाने के लिए ऊपर से क्या एडी मिल रही है? डिफॉल्ट आपको पता है कि EIGRP की एडी वैल्यू 90 होती है, ऊपर से भी 90 होती है, नीचे से भी 90 होती है। तो इसका मतलब देखिए क्या है यहाँ पे सबसे पहले ये जो राउटर आपका है बेस्ट रूट का सिलेक्शन 192.168.0.0 पे जाने के लिए वो एडी पे ही सिलेक्शन करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि एडी दोनों रास्ते की सेम होने की वजह से वो मीट्रिक को देखता है। तो ऊपर से मीट्रिक क्या मिल रही थी, ऊपर से मीट्रिक आपकी 1000 मिल रही थी और नीचे से मीट्रिक आपकी 1500 मिल रही थी, इसलिए वो जो बेस रूट का सिलेक्शन है वो एडी पे ना करके वो मीट्रिक के ऊपर करता है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि इस राउटर का जो बेस रूट का सिलेक्शन है वो एडी पे हो। अभी आप देखें यहाँ पे अभी जो है अब कैसे ट्रैफिक जा रही है, ट्रैफिक ऊपर से जा रही है क्योंकि दोनों रास्ते की जो एडी वैल्यू है वो सेम होने की वजह से लोएस्ट मीट्रिक को वो देख रहा है। अब अगर हम मान लीजिए कि हम ट्रैफिक नीचे से लेके जाते हैं, लेकिन जो एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करने वाला है EIGRP का बेस्ट रूट सिलेक्शन करने के लिए वो एडी पे हम चाहते हैं, तो हम ट्रैफिक को नीचे से अगर लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी एडी वैल्यू 90 है इसकी एडी वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। तो अब अगर मान लीजिए इस राउटर को बेस रूट का सिलेक्शन करना है 192.168.0.0 पे जाने के लिए, तो फिलहाल ये जो मीट्रिक आपकी जो डिफॉल्ट यहाँ दिखा रहे हैं वो इनको ना देख के सबसे पहले वो एडी देखेगा और ऊपर से उसको 100 एडी मिल रही है, नीचे से 90 मिल रही है, तो बेस रूट का सिलेक्शन जो है वो एडी के ऊपर करेगा यहाँ पे। तो ये जो राउटर हमारा है अपनी राउटिंग टेबल में कौन सा पाथ इंस्टॉल करेगा, जिस रास्ते से उसे लोएस्ट एडी मिल रही है। इसका मतलब ट्रैफिक जो है वो नीचे से जाएगी 192.168.0.0 पे और ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल के अंदर नीचे वाले पाथ को कॉपी करेगा। ये जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया मीट्रिक का या एडी का, ये सारा का सारा कहाँ किया मैंने, ये सारा का सारा ये सारे एट्रीब्यूट कहाँ इस्तेमाल किए, ये सारे एट्रीब्यूट मैंने विद इन एएस काम किए, विद इन एएस काम किया। तो IGP प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? IGP प्रोटोकॉल उसे कहते हैं जो विद इन एएस काम करता है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए डिफॉल्ट मेरी ट्रैफिक जो जा रही है, जैसे ये एयरटेल का अपना नेटवर्क है जहाँ पे AS 100 चल रहा है, ये सारे जो है पब्लिक AS हैं। ये हमारा MTNL का नेटवर्क है, AS 200 चल रहा है और ये हमारा 300 चल रहा है। तो डिफॉल्ट जो मेरी ट्रैफिक आ रही है इस कंप्यूटर से, ये ट्रैफिक हमारे इस रास्ते से होती हुई, इस रास्ते से होते हुए यहाँ से मतलब AS 100 से निकल के सबसे पहले वो AS 200 को जा रहा है, AS 200 से वो ट्रैफिक मेरी 300 को आ रही है और फिर होते हुए मेरे सिस्टम पे जा रही है। तो ये डिफॉल्ट पाथ मुझे मिला हुआ है इन दोनों कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ट्रैफिक है वो इस रास्ते से, इस रास्ते AS 100 से होते हुए AS 300 में जाए और 300 से होते हुए मेरे इस कंप्यूटर पे ट्रैफिक फॉरवर्ड किया जाए। तो ये जो हम एट्रीब्यूट जो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो BGP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये भी हम लोग स्टडी करेंगे आगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सारे जो AS चल रहे हैं, तो ये जो BGP के एट्रीब्यूट के द्वारा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। मेरी जो ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रही थी मेरे सिस्टम से, पहले वो AS 100 से निकल के AS 200 में जा रही थी, AS 200 से लेके फिर 300 में आ रही थी। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि जो BGP का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके मेरी ट्रैफिक जो है AS 100 को आए और AS 100 से 300 होते हुए मेरी ट्रैफिक ऐसे आए। अब ये देखिए जो ये जो BGP के जो मैं एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहा हूं उसके द्वारा जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होने की वजह से हमारी जो ट्रैफिक है वो विथ एस काम कर रही है। मतलब एक एस से दूसरे एस पे जाने का रास्ता भी मैं मोड़ रहा हूं BGP के एट्रीब्यूट के द्वारा। लेकिन आप अगर पीछे की ओर जाएंगे जहां पे मैंने IGP प्रोटोकॉल की बात की थी, वहां पे जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे थे EIGRP का, वो हम विद इन एस
इंप्लीमेंट कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, विथ एएस काम कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस है आपके आईजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल पे। तो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कौन कौन से प्रोटोकॉल कहलाएंगे, रिप कहलाएगा, ईआईजीआरपी कहलाएगा और ओएसपी कहलाएगा। और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो मैंने अभी फिलहाल एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे बीजीपी इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा और हम आगे बीजीपी के बारे में काफी हद तक पढ़ेंगे। तो बीजीपी दो तरह के होते हैं, आईबीजीपी और ईबीजीपी। तो एक जस्ट मैंने एक डिफरेंस बताए हैं आपके कि क्या डिफरेंस है आपके आईजीपी के अंदर और ईजीपी के अंदर। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि EIGRP इज एन हाइब्रिड, EIGRP इज ए हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रिप जो प्रोटोकॉल है, रिप को प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, रिप इज ए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप को डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है और OSPF को कहा जाता है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो EIGRP के अंदर ये दोनों खूबी है, इस वजह से EIGRP को हम हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं या एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि EIGRP जो है वो डिफॉल्ट 100 हॉप काउंट को सपोर्ट करता है, ऐसे मैक्सिमम जो है वो 255 को सपोर्ट करता है। ठीक है जी। तो EIGRP जो है वो डिफॉल्ट 100 हॉप काउंट को सपोर्ट करता है और मैक्सिमम 255 को करता है। EIGRP जो है आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो EIGRP जो आपस में दो राउटर जिन पे आपने EIGRP एनेबल कर रखा है, वो दो राउटर आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं वो इन पैकेट के द्वारा करते हैं। मतलब हेलो पैकेट हो गया, अपडेट हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, क्यूरी हो गया, रिप्लाई हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि EIGRP के पैकेट्स का मेन काम क्या है, वो हम लोग डिटेल में और आगे जानेंगे। लेकिन अगर EIGRP के पैकेट के बारे में कोई पूछता है तो आप कहेंगे कि दो राउटर जिनके ऊपर EIGRP इनेबल है वो आपस में बातें इन्हीं प्रोटोकॉल के द्वारा करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जब दो राउटर आपस में बात करते हैं तो बात करने के लिए इन पैकेट का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक एड्रेस भी चाहिए। तो एड्रेस EIGRP में दो तरह से यूज कर सकते हैं, वो हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। EIGRP जो है, EIGRP ट्रैफिक इज ईदर सेंट एज यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। मतलब इन पैकेट को जब दो राउटर आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए सेंड करेंगे तो वहां पे ये मल्टीकास्ट एड्रेस का इस्तेमाल होता है। EIGRP 224.0.0.10 मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है। इसी तरह से EIGRP का हेलो टाइमर जो है वो 5 सेकंड का है, होल्ड ऑन टाइमर जो 15 सेकंड का है। इस पे भी हम लोग डिटेल आगे देखेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जो बेस्ट रूट का सिलेक्शन की हम बात कर रहे थे कि एक राउटर बेस्ट रूट का सिलेक्शन करता है, तो बेस्ट रूट का जो सिलेक्शन होता है ब्रदर, वो इन कंपोनेंट के ऊपर होता है, बैंडविड्थ के ऊपर होता है, लोड के ऊपर होता है, डिले के ऊपर होता है, रिलायबिलिटी के ऊपर होता है, MTU के ऊपर नहीं होता है। तो बेसिकली EIGRP के अंदर जो बेस्ट रूट का सिलेक्शन होगा, बेस पाथ का सिलेक्शन होगा, वो बैंडविड्थ, लोड, डिले और रिलायबिलिटी, राइट। तो ये बातें हो गई। लेकिन 5 कंपोनेंट तो आपको दिए गए हैं, लेकिन डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो डिफॉल्ट सिर्फ दो ही कंपोनेंट यूज है बेस रूट के सिलेक्शन में, वो है आपका बैंडविड्थ। देखिए यहाँ पे इसको K1 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, मतलब बेस रूट के सिलेक्शन में बैंडविड्थ का इस्तेमाल हो रहा है और डिफॉल्ट डिले का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ और भी बातें करेंगे। देखिए यहाँ पे हम जरा सा यहाँ पे मैं कुछ, अब देखिए मैं इस दो राउटर हमारे पास हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों को हम यहाँ पे जो अभी हमने बातें की हैं उनको दिखा दूं मैं आपको। तो अगर आप किसी राउटर पे जाके, जैसे मैं इस राउटर पे जाता हूँ R1 राउटर पे, और यहाँ लिखता हूँ शो इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम आपके सामने दिख रहा है F0/0। जब ये कमांड हम रन करते हैं तो आपको दिख रहा है कि इस इंटरफेस की बैंडविड्थ क्या है और इसका डिले क्या है ना जी। तो मैं आगे वो चीज़ दिखाऊंगा आपको। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है, ठीक है, तो
दूसरी कंडीशन ये है कि इस इंटरफेस पे कौन कौन सी आईपी रन कर रही है। तो आप शो आईपी इंटरफेस बिफ कमांड के द्वारा देख सकते हैं कि किस इंटरफेस पे कौन सी आईपी कॉन्फ़िगर है। क्योंकि मैंने EIGRP यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो आपको बता दूं कि ये दो राउटर जिन पे EIGRP मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, तो ये आपस में दोनों एक दूसरे को हेलो पैकेट सेंड कर रहे होंगे। उस पे भी हम टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मल्टीकास्ट रिजर्व ग्रुप ज्वाइन 224.0.0.10। इसका मतलब जैसे ही मैंने इन दोनों राउटर पे मैंने EIGRP सर्विस एनेबल की है, तो ये दोनों जो है मल्टीकास्ट ग्रुप से ज्वाइन हो चुके हैं, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मल्टीकास्ट रिजर्व ग्रुप ज्वाइन 224.0.0.10, राइट। और मैं ठीक है जी। तो दोनों, और ये अगर हम मुझे ये चेक करना है कि इन पे कौन सा प्रोटोकॉल हमने कॉन्फ़िगर किया है, तो शो रन पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे नहीं देखनी है। मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि EIGRP में मैंने कौन कौन से नेटवर्क को एडवर्टाइज किया है। तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने एक नेटवर्क जो है वो 10.0.0.0 और एक नेटवर्क है 11.0.0.0। तो ये दो नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज किया है EIGRP प्रोसेस के अंदर। दूसरी बातें और मैं डिस्कशन यहाँ पे करूंगा कि मैंने ये कहा आपसे कि ये दो राउटर जो है आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं, उनके लिए इन पैकेट का इस्तेमाल होता है, जो मैंने आगे आपसे डिस्कशन किया था। तो ये आप पैकेट देख पा रहे हैं, हेलो पैकेट, अपडेट, एक्नॉलेजमेंट, क्यूरी एंड रिप्लाई। इन पैकेट का जो मेन इस्तेमाल होता है, और इन्हीं पैकेट के द्वारा दो राउटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो मैंने ये कहा आपसे कि EIGRP के अंदर जो बेस्ट रूट का सिलेक्शन होता है वो बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, MTU पर है। लेकिन MTU का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन इन चार कंपोनेंट में से डिफॉल्ट की अगर हम बात करें, तो डिफॉल्ट जो है सिर्फ पे दो ही कंपोनेंट का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। वो दो कंपोनेंट कौन से हैं, मैंने ये डिस्कशन पहले भी किया था आपसे कि जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है वो आपका डिले है, डिले का इस्तेमाल कर रहा है बेस रूट के सिलेक्शन में, और वो बैंडविड्थ का इस्तेमाल कर रहा है, राइट। तो ये फार्मूला है जिसके ऊपर वो बेस रूट का सिलेक्शन करता है। मीट्रिक इज इक्वल टू 10% डिवाइडेड बाय लिस्ट बैंडविड्थ प्लस ऑल डिले डिवाइडेड बाय 10 into 256। ये फार्मूला है जिसके बेसिस पे हम आपको बेस रूट का सिलेक्शन करके भी दिखाएंगे। लेकिन थोड़ा सा और हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन करेंगे, ये बेसिक भी है। तो मैंने ये कहा आपसे कि जो बेस रूट का सिलेक्शन होगा, बेस रूट के सिलेक्शन में मैंने कहा था 5 कंपोनेंट, लेकिन डिफॉल्ट जो है वो सिर्फ दो ही का इस्तेमाल कर रहा है। इन दो में से जो 4 कंपोनेंट हैं, उनमें से 2 कंपोनेंट आपके कहलाएंगे फिक्स कंपोनेंट। मतलब ये है कि किसी इंटरफेस का बैंडविड्थ जो होता है वो फिक्स्ड होता है और डिले भी फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को फिक्स कंपोनेंट के कैटेगरी में रखा गया है, और यहाँ पे 2 वेरिएबल कंपोनेंट है जिन्हें हम लोड और रिलायबिलिटी कहते हैं। बात समझ गए? तो अब लोड और रिलायबिलिटी को हम वेरिएबल कंपोनेंट क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं आपको रिलायबिलिटी समझाता हूं। तो अगर मान लीजिए कि इस राउटर के द्वारा 100 पैकेट जो है इस इंटरफेस पे अगर फॉरवर्ड किए जाएं, और अगर इस इंटरफेस ने 100 पैकेट में से सिर्फ 90 पैकेट को रिसीव किया है, 10 पैकेट को उसने ड्रॉप कर दिया है, इसका मतलब क्या है, रिलायबिलिटी 90% है जी। तो इस वजह से जो है रिलायबिलिटी जो है वो फिक्स कंपोनेंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ये वेरिएबल है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग डिफॉल्ट नहीं करते हैं। दूसरी कंडीशन और समझने की कोशिश करें, लोड को जरा समझने की कोशिश करें। ये जो राउटर है आपका, इस राउटर पे 192.168.0.0 प्रीफिक्स दो रास्ते से रिसीव हो रही है। इस रास्ते से भी रिसीव हो रही है और इस रास्ते से भी रिसीव हो रही है।
अब अगर मान लीजिए दोनों रास्ते से रिसीव हो रही है, तो दोनों रास्ते का जो के वैल्यू है K1 प्लस K3, ये दोनों रास्ते का जो K1 और K3 फिक्स्ड है। इस रास्ते का भी K1 और K3 फिक्स्ड है। हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, समझ लीजिएगा, भावनाओं को समझिए। अब कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि मैंने लोड को भी एनेबल किया, लोड भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम K2 को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी K2 इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर मेरे पास 3 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, है ना, हमारे इस राउटर पे प्रीफिक्स जो है 192.168.0.0 दो रास्ते से रिसीव हो रही है, इस रास्ते से भी रिसीव हो रही है और इस रास्ते से भी रिसीव हो रही है। तो यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट यूज किया है वो कौन कौन सा यूज किया है, यहाँ पे मैंने K3 और K1, ये तो डिफॉल्ट एनेबल होता है, मैंने लोड को भी एनेबल कर दिया। तो अब क्या कंडीशन होगा, मान लीजिए कि इस राउटर क्या लोड बढ़ गया है, इस राउटर पे लोड ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इस तरफ से जो प्रीफिक्स रिसीव हो रही होगी उसमें उसकी जो मीट्रिक होगी ज्यादा होगी, एग्जैक्टली ज्यादा होगी, है ना जी। और इस जो ये जो राउटर है, इस राउटर से लोड कम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस रास्ते से मीट्रिक जो कम मिल रही होगी। अब सिचुएशन यहाँ पे ये है कि ये जो राउटर आपका है 192.168.0.0 प्रीफिक्स पे जाने के लिए कौन से पाथ को अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, एग्जैक्टली जिस रास्ते से उसे लोएस्ट मेट्रिक मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला जो पाथ है वो इस राउटर की राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ देर के बाद इस राउटर पे लोड ज्यादा हो जाता है और इस राउटर पे लोड कम हो जाता है, तो अब क्या कंडीशन होगा, अब कंडीशन ये होगा कि ये जो हमारा राउटर है, राउटर 1, ये फिर से रिकैलकुलेट करेगा मीट्रिक को, और इस बार क्या होगा कि ऊपर से जो मीट्रिक है वो कम हो जाएगी और नीचे से जो मीट्रिक हमारी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो अब क्या करेगा, तो पहली वाला जो पहले का जो पाथ है उसको अपने राउटिंग टेबल से रिमूव करेगा और ऊपर वाले पाथ को अपनी राउटिंग टेबल में कॉपी कर लेगा। अब इस बात को सोचे कि ये जो हमारा राउटर है ये कभी अपनी राउटिंग टेबल के अंदर ऊपर से पाथ इंस्टॉल कर रहा है, कभी नीचे से कर रहा है, तो क्या ऐसा करने में इस राउटर का सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइज हो रहा कि नहीं हो रहा है। अगर सीपीयू मेमोरी यूटिलाइज हो रहा है तो इसके नेटवर्क की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसलिए सिस्को आपको रिकमेंड करता है कि आप उस कंपोनेंट को यूज करें जिन्हें हम फिक्स कंपोनेंट कहते हैं। इसीलिए डिफॉल्ट फार्मूला जो आपका है वो भी बेस रूट के सिलेक्शन के अंदर वो दो कंपोनेंट जो फिक्स्ड हैं उनका इस्तेमाल करता है, और वो कौन से कंपोनेंट हैं, वो बैंडविड्थ और डिले हैं, राइट। तो इसीलिए आप इस फार्मूले पे देख पा रहे हैं कि जो डिफॉल्ट जो ये यूज कर रहा है दो कंपोनेंट, वो डिले है और आपका बैंडविड्थ है। तो ये बेसिक अभी है, ये दिस इज द फर्स्ट लैब ऑफ CCNP। तो आगे हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।